हेलो एवरीवन। मैं वंदना अपने चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ और आज हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि तुला राशि के अंतर्गत कौन से नक्षत्र आते हैं। तो तुला राशि के अंतर्गत आते हैं चित्रा नक्षत्र के 2 चरण, स्वाति नक्षत्र के 4 चरण और विशाखा नक्षत्र के 3 चरण। इसमें जो अक्षर आते हैं वो हैं रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते। इन अक्षरों से अगर आपका नाम शुरू हुआ है तो आपकी राशि तुला है। इस साल अगर हम बात करें फाइनेंशियल कंडीशन की, तो इस साल आपकी फाइनेंशियल कंडीशन तकरीबन अच्छी रहेगी, लेकिन ध्यान रखें अप्रैल के महीने में आपका पैसा फंस सकता है तथा अगस्त में ये चांसेस है कि आपका पैसा डूब सकता है। तो थोड़ा सा उस समय आपको पैसों के बारे में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कुछ महीनों में आपको अपनी सेविंग्स को लेकर, पैसों के इन्वेस्टमेंट को लेकर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका प्रभाव लोगों पर अच्छा पड़ेगा। अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो आप एजुकेशन रिलेटेड काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा लाभदायी रहेगा। जैसे आप ब्यूटी पार्लर का जो कोर्स होता है वो सिखा सकते हैं, ड्रेपिंग ऑफ ड्रेसेस सिखा सकते हैं, साड़ी कैसे पहने वो सिखा सकते हैं। तो सौंदर्य से संबंधित चीज़ें हों, लेकिन उसका एजुकेशन, उसको सिखाना, अगर ये काम करते हैं तो आपका चैनल बहुत अच्छा चल सकता है। सोशल मीडिया पे आपका प्रभाव लोगों पे अच्छा रहेगा, उससे आप अर्निंग भी कर पाएंगे। अब बात करते हैं घर में, घर, वाहन, प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाहते हैं तो कब समय अनुकूल है। तो ये 2 जून से लेकर 1 नवंबर के बीच में गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। कोई बड़े इशू नहीं है, खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जो भी कागज़ पत्र है उसका बारीकी से, आप जो दस्तावेज हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स उनकी बारीकी से तफ्तीश करें कि इस साल आप कोई कोर्ट कचहरी, लीगल ऑब्लिगेशंस, एलिगेशन आदि में भी फंसते हुए नज़र आते हैं। इस साल अगर आपकी कोई लव रिलेशनशिप है तो उसमें आप परेशानी होते हुए नज़र आ रही है, आपको जैसा सपोर्ट चाहिए अपने लव पार्टनर का वो नहीं मिलेगा। आपके साथ प्रेम संबंधों में धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकती है। इस साल आपका जो मन है पढ़ाई में नहीं लगेगा। इस साल अगर आप चाहेंगे कि मैं पढ़ाई करूं तो पढ़ाई में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होते हुए नज़र आ रहा है। इस साल आप पढ़ाई करने की सोचेंगे लेकिन बार बार मन कहीं और भटकेगा, इस तरह की स्थिति बन रही है। मन आपका बराबर बार बार भटकता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि आपकी जो अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, बच्चा चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए अनुकूल नहीं है। इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें नज़र आ रही हैं। और फिर भी अगर बहुत ही ज़रूरी है तो आप जो लास्ट के महीने नवंबर दिसंबर में थोड़ा प्रयास कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर नॉर्मली बच्चा आ रहा है तो ठीक है, लेकिन आईवीएफ वगैरह तो बिल्कुल आप इस साल प्लान न करें, उसमें अनसक्सेस होने के चांसेस बहुत अधिक बने हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये संभव है कि आपको थोड़ा हार्ड वर्क अधिक करना पड़े, सफलता मिल सकती है, लेकिन आपको अत्यधिक परिश्रम के बाद ही सफलता प्राप्त हो, ये संभावना बनी हुई है। मैरिटल रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आपका वैसे तो आपका जो शादीशुदा जीवन है तकरीबन सभी महीने ठीक रहेगा। जो तुला राशि वाले जातक होते हैं उनकी जो लाइफ पार्टनर होती है थोड़ी कड़क होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। इस साल हम देखते हैं कि अप्रैल का जो महीना है उसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो सकती है, बहुत ज़्यादा विचारों में मतभेद हो सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ। अगर अगर आप ओकल्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये साल आपके लिए तकरीबन ठीक बना हुआ है और आपकी उसमें अच्छी कमाई हो सकती है और ससुराल से भी आपको लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं। कुछ 1-2 महीने ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि आपका तालमेल बिगड़ जाए ससुराल वालों से, बट अपार्ट फ्रॉम डैट आप देखेंगे कि ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। भाग्य की बात कीजिए तो भाग्य आपका साथ देगा और फर्स्ट हाफ में तो ये भाग्य आपका ज़्यादा साथ देगा। तो कोई भी काम आपको करना है तो फर्स्ट हाफ में करें, आपको लाभदायी रहेगा। वर्क प्लेस पे स्थिति सुदृढ़ बनी हुई है, मान सम्मान बढ़ेगा। 2 जून से लेकर 1 नवंबर के बीच में आपको काफ़ी मान सम्मान आपके वर्क प्लेस पे मिलते हुए नज़र आता है, तो उसका यथोचित उपयोग करें और आगे बढ़ें। इस साल आपको दोस्तों से निराशा हो सकती है। धन प्राप्ति करने में, पैसे कमाने में संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपने दोस्तों से जैसा सपोर्ट चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। इस साल अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, आपके लिए ये जो विदेश योग है वो सामान्य बना हुआ है।
इस साल आपको क्या ध्यान देना है? इस साल आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, पहली चीज़ आपको ध्यान देनी है आपकी मैरिटल रिलेशनशिप, क्योंकि केतु की जो दृष्टि है वो आपके 7th हाउस में पड़ रही है। तो आप अपनी जीवा को सोच समझ के इस्तेमाल करें। अपने पार्टनर को किसी प्रकार का दुख न हो, तकलीफ ना हो, इसका भी ध्यान रहे। और अप्रैल का महीना इस बारे में काफ़ी क्रिटिकल है। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो बिगड़ी हुई है इस साल वो है आपकी लव रिलेशनशिप। लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा चीटिंग हो सकती है, धोखाधड़ी हो सकती है। लव रिलेशनशिप में ना पड़ें, और अगर वहाँ पे चीज़ें सही नहीं चल रही हैं तो छोड़ दें, ज़्यादा उसके पीछे ना पड़ें। 1 साल के बाद इसमें सुधार आ जाएगा, है ना। 5 दिसंबर के बाद इन चीज़ों में सुधार आएगा, उससे पहले सुधार आते हुए नहीं दिखाई देता है। और ये ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी वगैरह के लिए भी IVF वगैरह में इस साल नहीं जाना है। नॉर्मली बच्चा हो जाता है तो ठीक है, और अगर नॉर्मली भी आपने कंसीव किया है तो गिर न जाए, है ना, अबॉर्ट ना हो जाए, उसके लिए आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। आपको इस साल काली उड़द की दाल तथा गेहूं को भिगाकर डेली पक्षियों को देना है, ताकि आपकी लाइफ में आने वाली परेशानियां कम हों, पढ़ाई में मन लगे। और आपको ये भी ध्यान देना है कि इस साल अगर आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस क्षेत्र से संबंधित आप पहले प्लानिंग करें, उसके बाद ही आप है ना आगे बढ़ें। प्लानिंग के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। प्लानिंग नहीं है तो सारी की सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो ये थी संक्षिप्त में आपको जानकारी की 2026 तुला राशि के लिए कैसा जाएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9974350211। इस पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।